Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with second chapter. We are not afraid to die if we can all be together, part 2. That is written by Gordon Cook and Alan East. So let's start our second part of this chapter. At dawn on January 2 की सुबह की बात है. The wave were gigantic. लहरें काफ़ी बड़ी थी. We were sailing with only a small storm ship. हम सभी यात्रा कर रहे थे एक छोटी सी स्टॉर्म जिप के साथ. स्टॉर्म जिप पाल को बोला गया है. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम 8 मील की रफ्तार से समुद्र यात्रा कर रहे थे. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड अस. जैसे ही शिप ऊपर उठी, टॉप ऑफ ईच वेव, उन लहरों के, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी, तो हम देख सकते थे एक विशाल काय समुद्र की लहर रोलिंग टूवर्ड अस, जो कि हमारी तरफ आ रही थी. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ वाइन एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, और जो चिल्लाहट थी हवा की, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल, और जो बारिश की बौछारें थी, वॉज पेनफुल टू द ईयर, वो बड़ी दर्दनाक लग रही थी कानों के लिए. टू स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप्स. बोट को स्लो करते हुए हमने अपनी स्ट्रॉम जिप यानी पाल को गिरा दिया. एंड लेस्ड हैवी मोरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने लेस्ड यानी बांध लिए अ हैवी मोरिंग रॉप, एक भारी मोरिंग रॉप मतलब जो समुद्र यात्रा में मोटे रस्से का जो यूज़ किया जाता है उसे बोला गया है. इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न यहाँ पे जो शिप के पिछले भाग को बोला गया है. लूप का मतलब होता है फंदा, और हमने उसके पिछले भाग के साथ साथ एक फंदा डाल दिया. देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, उसके बाद हमने हर चीज़ को दोहरा बांध दिया. वेंट थ्रू अवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और हम चले गए अपने जीवन रक्षक ड्रिल के अंदर. अटैच लाइफ लाइन्स, और हम सभी ने लाइफ लाइन मतलब कि जो रस्सियाँ थी वो हमने बांध ली थी, जीवन रक्षा रस्सियाँ. एंड डोंट ऑयल स्किल, और हमने जो जीवन रक्षक जो कवच थे या पानी से जो बचाने वाले जो ऑयल स्किन्स जो हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के रक्षक जो कवच थे, हमने उनको पहन लिया. लाइफ जैकेट्स, और अपनी जीवन रक्षक जैकेट को पहन लिया. एंड वेटेड, और हम प्रतीक्षा करने लगे, हमने प्रतीक्षा की. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM, और पहला संकेत उस आने वाले विनाश का शाम के 6 बजे आया. विद एन ऑमनियस साइलेंस, एक भारी चुप्पी के साथ. द वाइन ड्रॉप, हवा रुक गई. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान तुरंत काला हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रॉर, उसके बाद एक गरज आई. एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, यहाँ एफ्ट भी शिप के पिछले हिस्से को बोला गया है. और उसके बाद एनॉर्मस क्लाउड मतलब एक बड़ा सा बादल टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, वो पिछली तरफ यानी शिप के पिछली तरफ छा गया. विद हॉरर, डर के साथ. आई रियलाइज दैट, मैंने ये महसूस किया. इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, कि ये बादल नहीं है बल्कि वो लहर है जो कि हमने आज तक किसी ने नहीं देखी है ऐसी लहर. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और वो दिख रही है बिल्कुल सही, वर्टिकल मतलब लंबवत रूप में. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दुगनी है उन लहरों से जो हमने देखी है अभी तक. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो भयानक पर्वत के शिखर के टूटने के जैसे थी. द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टॉर्म मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो गर्जन थी वो थंडर के अंदर बदल गई. एज द स्टर्न मूव्ड अप, जैसे ही वो पिछला हिस्सा जहाज का मूव हुआ या ऊपर की तरफ उठा, द फेस ऑफ द वेव, उस लहर के तरफ.
and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. और तभी फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा वी माइट राइड ओवर इट कि हम सभी इसके ऊपर जो है सवार हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सुक द डेक, एक भारी जो है विस्फोट होता है जो डेक को हिला के रख देता है. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक लहर जो कि ग्रीन और वाइट वाटर की होती है ब्रोक ओवर द शिप, वो शिप के ऊपर एकदम से टूट पड़ती है. माई हैड स्मैश्ड इन टू द व्हील, और मेरा जो सिर है वो टकरा जाता है उस व्हील से. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे अभी क्या है, मैं अवेयर था कि ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड कि मैं उड़ रहा हूँ या शिप के बाहर की तरफ. एंड शिंकिंग बिलो द वेव, और डूब रहा हूँ लहरों में. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी मेरी आने वाली मृत्यु को. एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे ही मैं अचेतन अवस्था में आ रहा था तो मैंने एक शांति को महसूस किया. अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और बिना आशा के अचानक मेरा जो सिर है वो पानी से बाहर आया. अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और कुछ दूरी पर, कुछ मीटर दूरी पर वेव वॉकर जो थी वॉज नियर कैप्साइजिंग, वो मेरे नज़दीक जो है उल्टी हुई थी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका मास्ट यानी उसका जो ऊपरी सिरा था, उसका जो मस्तूल था वो पूरी तरह से हॉरिजेंटल यानी गिरा पड़ा था. देन अ वेव होल्ड हर अपराइट, उसके बाद एक वेव ने, एक लहर ने उसको उछाल कर अपराइट सीधा कर दिया. एंड माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और मेरी जो लाइफ लाइन की जो जैकेट जर्क मतलब कि एक झटके के साथ मेरी जो लाइफ लाइन थी वो टाइट हो गई. आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल, और मैंने पकड़ लिया उस रक्षक जो है रेल को. एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं वहाँ से होता हुआ हवा के अंदर तैरता हुआ वेव वॉकर के मेन बूम में, मेन हिस्से में आ गया. सब्सिक्वेंटली वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, उसके बाद जब उन लहरों ने मुझे टॉस किया, और किसकी तरह, एक रैग डॉल की तरह, एक कपड़े की गुड़िया की तरह, अराउंड द डेक, उस डेक के चारों तरफ. माई लेफ्ट रिब क्रैक, और मेरी बाईं पसली जो है वो क्रैक हो चुकी थी. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टेथ, मेरा मुंह खून से और टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था. समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और कैसे न कैसे करके आई फाउंड द व्हील, मैंने उस व्हील को पाया. एंड लाइंड अप द स्टर्न, और स्टर्न को सीधा किया. फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए. एंड हंग ऑन, और उसको टाइटली पकड़ लिया, या उसको अच्छे से पकड़ के मैं उसके ऊपर लटक गया. वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह पानी था. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर सकता था कि जो शिप है उसके नीचे पानी था या पानी से वो भर गई थी. बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता था व्हील को. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, और अचानक जो फ्रंट हैच था, सामने का जो दरवाज़ा था, वो एकदम से ज़ोर से खुला. मैरी अपीयर्ड, और मुझे कौन दिखी, मैरी दिखी, यानी जो उनकी पत्नी है. वी आर शिंकिंग, हम डूब रहे हैं. सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई. द डैक आर स्मैश्ड, डैक जो है पूरी तरह से टूट चुका है. वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम सभी पूरे पानी से भरे हुए हैं. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैज, और व्हील को पकड़ो, मैं चिल्लाया, और मैं लड़खड़ाते हुए उस हैच की तरफ गया, उस दरवाजे की तरफ गया. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और हर्ब वहाँ पे पंपिंग कर रहे थे, या फिर किसको निकाल रहे थे, पानी को निकाल रहे थे. किसमें से, शिप के नीचे से. लाइक मैडमैन, पागलों की तरह. ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल,
और जो ब्रोकन टिम्बर यानी टूटे हुए जो लकड़ियाँ थी हंग एट क्रेजी एंगल, वो इधर उधर जो है लटक रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड ब्लग्ड इनवर्ड, और जो पूरा जो स्टारबोर्ड था यानी बाहर का जो हिस्सा था जहाज का, ब्लग्ड इनवर्ड, वो अंदर की तरफ जो है वो मतलब धंस चुका था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन, टॉय स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, और सारी चीज़ें, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, जो मैप्स थे वहाँ पे, टीन थे, टॉयज़ थे बच्चों के, स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, वो सभी गहरे पानी के अंदर जा चुके थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम ठीक हो? यस दे आंसवर्ड फ्रॉम एन अपर बंग, और उन्होंने आंसर दिया हाँ अपर बंग मतलब एक चढ़ी हुई सांस के साथ। बट माई हैड हर्ट अ बिट, शैड शू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आइज, लेकिन शू कहता है कि मेरा जो हेड है वो थोड़ा जख्मी हो गया है, और अपने सिर की तरफ जहाँ पे उसके सिर के ऊपर चोट लगने से जो सिर जो है थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो कि आंखों के ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पॉइंट करते हुए वो कहता है शू, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और उस टाइम वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं था चिंता करने का उस बम्प्ड हेड के लिए या उस चोट लगे सिर के लिए। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, और ढूंढने के बाद हैमर, हथौड़ा, स्क्रू या जो पेच वगैरह थे, और कैनवस जब मैंने ढूंढा, तिरपाल जो बोला जाता है उसको ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैंने फिर से संघर्ष किया डेक के ऊपर। डेक जो है शिप के ऊपर के हिस्से को बोला गया है। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट अब ओपन, और जो कि स्टारबोर्ड साइड यानी जो बाहर का हिस्सा था जहाज का, बेस्ट जो ओपन वो टूटने की वजह से खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हम जो है वो निकाल रहे थे पानी हर एक उस लहर का, दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमें गिर रही थी। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हम उस पानी को निकाल रहे थे। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं जो कुछ नहीं कर सकता था वहाँ रिपेयर, तो हम सभी वहाँ डूब जाते। समहाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और कैसे न कैसे करके मैंने उस कैनवस को जो है स्ट्रेच किया, उसको बिछाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग, और मैंने वाटर प्रूफ जो हैच था उसको गैपिंग होल के ऊपर उसको अच्छे से सिक्योर किया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो अभी भी नीचे बह रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत सारा जो पानी था वो मुड़ते हुए या मोड़ खाते हुए साइड से निकल रहा था। सो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 2 of this chapter. Thank you for watching this video.